गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने के बाद के पाठक जब शुक्रवार को गया जिले में पहुंचे, तब उन्होंने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण में के पाठक साहब को फिर से वही गड़बड़ियां देखने को मिली, जिसको देखकर के पाठक बहुत भड़क गए। आपको हम दो किस्सा सुनाएंगे, दो बात बताएंगे। वही दो किस्सा आपको ये समझाने के लिए काफी होगा कि के पाठक और तमाम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के मेहनत करने के बावजूद बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर क्यों नहीं पा रहा है। अब आप समझिएगा के पाठक साहब को। के पाठक की तारीफ होती है गांधी मैदान में। गांधी मैदान में ही लमसम 25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दी जाती है। पूरे बिहार भर में 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दी जाती है और उसके अगले ही दिन के पाठक साहब पहुंच जाते हैं गया में औचक निरीक्षण के लिए। जब विद्यालय में जाते हैं तो देखते हैं कि क्लासरूम से ज्यादा तो वहां पर शौचालय बना हुआ है और वो देखते हैं कि शौचालय ज्यादा है और क्लासरूम ही कम है। उसके बाद के पाठक प्रिंसिपल साहब को बुलवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई साहब ये बताइए कि आपके विद्यालय में शौचालय ज्यादा क्यों है और क्लासरूम कम क्यों है। विद्यालय के प्रिंसिपल साहब ये जवाब देते हैं कि पितृपक्ष का जो मेला लगा था, उसी मेला में यहाँ पर लोगों को ठहरने का व्यवस्था किया गया था और उसी लिए यहाँ पर बनाया गया था शौचालय। और उसके बाद के पाठक साहब का अगला सवाल होता है कि पितृपक्ष को बीते हुए कितने दिन हो गए, और इस सवाल का जवाब प्रिंसिपल साहब नहीं दे पाते हैं। इसीलिए क्योंकि पितृपक्ष के बीतने के कई सप्ताह बाद भी शौचालय हटवाया नहीं गया और उसी विद्यालय में क्लासरूम यानी कि कक्षा कम थे और शौचालय का नंबर, शौचालय का तादाद ज्यादा था। के पाठक साहब ने सख्त निर्देश दिया कि आप लोग जल्द से जल्द पहले इस शौचालय को हटवाइए। अब इसके बाद दूसरा किस्सा सुनिए। के पाठक साहब स्कूल में घुसते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि कंप्यूटर लैब कहाँ है। कंप्यूटर लैब में जब वो घुसते हैं तो 40 कंप्यूटर वहां पर रखा हुआ था, लेकिन कंप्यूटर को देखकर लग रहा था कि वहां पर आज तक कोई बच्चा बैठा ही नहीं है, उस पर कोई काम हुआ ही नहीं है। और उसके बाद के पाठक साहब प्रिंसिपल साहब से पूछते हैं कि एक बात बताइए, क्या आपके बच्चे कंप्यूटर लैब में आते हैं। प्रिंसिपल साहब जवाब देते हैं कि बिल्कुल आते हैं। उन्होंने कहा कि हमको एक भी तस्वीर आप दिखा दीजिए जहां आपके विद्यालय के बच्चे इस कंप्यूटर पर बैठकर कुछ भी सीख रहे हैं या कम से कम बैठे भी हुए हैं। और प्रिंसिपल साहब कंप्यूटर लैब में बैठे बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखा पाते हैं और इतना सुनते ही के पाठक साहब भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि कम से कम बच्चों को बैठाकर उनका नाम लिखना ही कंप्यूटर पर सिखा दीजिए। जब हमने आपको कंप्यूटर लैब दिया है, हमने आपको 40 कंप्यूटर दिया है, फिर भी आप ये नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चों को बैठाकर कंप्यूटर सिखा पाए। और उसके बाद के पाठक साहब ने इस बात का आदेश दिया कि इन सब लोगों का सैलरी रोक दिया जाए। आपको बता देते हैं कि उस वक्त स्कूल में बच्चे नहीं आए थे। के पाठक साहब ने बहुत सीधा सवाल पूछा प्रिंसिपल साहब से। उन्होंने कहा कि बताइए कि आज बच्चे क्यों नहीं आए हैं, आज किस बात की छुट्टी है। प्रिंसिपल साहब इस बात का जवाब नहीं दे पाए और के पाठक साहब समझ गए कि यहां पर कुछ गड़बड़ घोटाला है। उन्होंने कहा कि जब तक 75% अटेंडेंस नहीं होगा तब तक इन लोगों का सैलरी रोक दीजिए। उनके साथ गया के डीएम साहब भी थे और अधिकारी भी थे और उसी वक्त उस विद्यालय के सारे शिक्षकों का, प्रिंसिपल साहब का भी वेतन रोक दिया गया और अब वेतन उनको उसी वक्त मिलेगा जब उनके क्लास की उपस्थिति 75% होगी। और आपको पता है कि 75% वाला नियम अब बिहार के सरकारी स्कूल में भी लगा दिया गया है। बच्चे अगर 75% अटेंडेंस नहीं रखेंगे तो उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ज्यादा कम होगा तो के पाठक ने साफ निर्देश दिया है कि आप इनका नाम कटाकर हटा दीजिए, ऐसे बच्चे हमको नहीं चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों पर भी इस बात की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को स्कूल तक लाएं। उन्होंने ये टास्क दिया है प्रिंसिपल साहब को कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके माता पिता को फोन करिए और कहिए कि अपने बच्चे को भेजिए, और इसके बाद भी अगर वो नहीं आते हैं तो आप अपने हिसाब से उनका नाम काट कर हटा सकते हैं। और कल के पाठक साहब फिर से औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। के पाठक साहब जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से वो ये काम कर रहे हैं। एक तरीके से बड़ा बदलाव लाने का प्रयास के पाठक कर रहे हैं। शिक्षकों के साथ साथ बच्चों पर भी कड़ाई हो रही है। उनको विद्यालय आने को कहा जा रहा है, ड्रेस में रहने को कहा जा रहा है, ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई कराने के लिए प्रिंसिपल साहब पर दबाव बनाया गया है और इन तमाम चीजों को के पाठक अकेले संभाल रहे हैं। बाकी आपका क्या विचार है इस पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।